और मैं कहता हूं कि जैसे आप सबको पता है कि जिसके पास पहले से होता है उसको ऊपर वाला और देता है, और जिसके पास कुछ नहीं है, गरीब लाचार बेबस, उससे ऊपर वाला बहुत कुछ छीनता है। जिसके पास कुछ नहीं है उससे ऊपर वाला बहुत कुछ छीनता है, और जिसके पास है उसको ऊपर वाला और देता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों ऊपर वाला करता है? कारण क्या है, वजह क्या है? आज मैं इसी टॉपिक पे बात करता हूं। क्योंकि जिसके पास है वो उसकी इज्जत करता है, वो उसकी कदर करता है, और जिसके पास नहीं है वो इसकी इज्जत, उसकी कदर नहीं करता। मान लो आपके दो हाथ हैं, आपके दो हाथ हैं, और दोनों हाथ में से दाहिने हाथ में ताकत ज्यादा होती है और बाएं हाथ में ताकत कम क्यों होती है? क्योंकि जो दाहिना हाथ है हम इस हाथ को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और बाएं हाथ को हम कम इस्तेमाल करते हैं। बाएं हाथ को हम कम इस्तेमाल करते हैं और दाहिने हाथ को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए दाहिना हाथ मेरा ज्यादा, दाहिने हाथ में ज्यादा ताकत है और बाएं हाथ में कम ताकत है। बस यही वजह, क्योंकि हम दाहिने हाथ को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और बाएं हाथ को इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। हम अपने एक हाथ को खुद कमजोर कर लेते हैं। मैं एक सवाल करता हूं कि आप जब बचपन में पैदा हुए थे, मां के पेट से जब पैदा हुए थे, तो क्या दोनों हाथ कमजोर थे? नहीं, दोनों में सेम ताकत थी, लेकिन हम एक हाथ को तो हम खुद कमजोर कर लेते हैं, खुद बर्बाद कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। मैं कहता हूं अगर एक हाथ में आपके बैंड बांध दिया जाए, एक हाथ में अगर पट्टी बांध दिया जाए, कुछ कपड़ा मान लो एक पट्टी बांध दिया जाए, ठीक है, और उसको 2 घंटा बाद खोला जाए, तो कैसा फील होगा? दर्द होगा है, खून जम जाएगा। और वही एक दिन भर बना रहा है तो फिर और दर्द होगा, और दर्द होगा, फिर एकदम खून जम हो जाएगा। और वही पट्टी अगर मैं बोलूं 1 साल तक आपके हाथ में बना रहे तो क्या होगा? आपका हाथ काम ही नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, काम नहीं करेगा आपका हाथ। तो उसी तरह होता है। एक छोटी सी कहानी बताता हूं, इस कहानी में बहुत कुछ सीखोगे आप। एक राजा था और उस राजा के घर में 3 नौकर रहा करते थे, और वो राजा कहीं पर जा रहा था, दूसरे देश जा रहा था, कहीं पर घूमने के लिए, किसी काम से जा रहा था, और उसके घर में 3 नौकर थे। तो तीनों नौकर को बुलाया और तीनों नौकर में से एक नौकर को 5 सोने का सिक्का दे दिया कि बोला ये लो, इसको संभाल के तुम रखो, इसे तुम कुछ करो कुछ भी करो, लेकिन मैं जब आऊंगा तो मुझे 5 सिक्का वापस देना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे नौकर को बुलाया, उसको दिया 3 सोने के सिक्के, उसको बोला कि ये लो तुम सोने के सिक्के रखो, इसे तुम कुछ भी करो, जब मैं आऊंगा तो मुझे वापस मिल जाना चाहिए, ठीक है। और फिर जो लास्ट तीसरा नौकर था उसको एक सिक्का दिया, और सिक्का लिया, उसने तो बोला कि अरे महाराज ये सिक्का मुझे क्यों दे रहे हो, ये तो बहुत महंगा है, बड़ा कीमती सिक्का है, सोने का सिक्का है, ये तो बड़ा महंगा होगा, कहीं मेरे से खो हो जाएगा तो नहीं, इसको संभाल के रखो, ठीक है। तो वो ले लिया और फिर उसके बाद राजा चला गया, और राजा 1 साल बाद वापस आया तो तीनों नौकर को बुलाया, और तीनों नौकर को बुलाने के बाद उन तीनों नौकर से एक ही सवाल किया कि बेटा वो सिक्के दिए, वो सिक्के कहाँ हैं जो मैंने आपको दिए थे 5 सिक्के? तो उसने बोला कि मैं 5 सिक्के से मैंने 10 सिक्के बना लिए, 5 सिक्के से मैंने 10 सिक्के बना लिए, क्योंकि मैंने उससे कुछ काम कर लिया। अच्छा, वो 5 सिक्के दो, ठीक, वो 5 सिक्के उनको वापस कर दिया। और फिर दूसरे से बोला कि आपको मैंने 3 सिक्के दिए थे, वो सिक्के कहाँ? कि बोला महाराज मैंने उन 3 सिक्कों से मैंने काम कर लिया है, व्यापार कर लिया, उन 3 सिक्कों से मैंने 5 सिक्का बना लिया, ये लो अपने 3 सिक्के, ठीक है, उनको 3 सिक्के दे दिया। और जो तीसरे को बुलाया कि हाँ भाई तुम्हारा सिक्का कहाँ है, लाइए। तो बोला महाराज आपका सिक्का मेरे पास सेफ है, ये लो, मैंने इसको बड़ी संभाल के रखा था, मैंने इसको गड्ढे में, मैंने इसको जमीन में गाड़ कर रखा था, बड़ा कीमती था, इसलिए मैंने इसको गाड़ के रखा था, इसको मैंने गाड़ के रखा था, ये लो आपका सिक्का। तो राजा मंत्री को ऑर्डर देते हैं, मंत्री को बोलते हैं कि ये एक सिक्का लेकर उसको दे दो जिसके पास 5 सिक्का है, जिसके पास 5 सिक्का है उसको दे दो। तो तीसरा नौकर बोल रहा अरे राजा साहब ये तो सरासर अन्याय है, ये तो गलत है, जिसके पास है आप उसको और दे रहे हो, और जिसके पास नहीं उसको नहीं दे रहे हो, क्योंकि जिसके पास है वो उसकी कदर करता है, उसकी वैल्यू जानता है। आपके पास भी तो 1 रुपया था, आपके पास तो 1 सोने का सिक्का था, आप भी तो उससे बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने उसको संभाल के रखा। तो वही चीज होता है यार,
वही चीज होता है कि अगर आपके पास कुछ है, आपके पास दो हाथ है, तो दोनों हाथ का प्रयोग करो, एक हाथ का प्रयोग मत करो, वरना एक हाथ आपका कमजोर हो जाएगा ना, तो आप अपने आप को खत्म कर लोगे, बर्बाद कर लोगे, तबाह कर लोगे। ठीक है, यही कारण होता है। जिसके पास पहले से होता है उसको उपरोला और देता है, जिसके पास नहीं होता उसको उपरोला बहुत कुछ छीनता है। आशा होगी कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, मेरे चैनल बने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।